अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, जो नया देख रहा होगा, ठीक है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप सारे अपने डाउट्स बता सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अप्लाइड एनाटमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का पेपर आया था इस साल, ठीक है, 2023 सेशन बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे पेपर आता है, ठीक है, और कितना इजी आता है पेपर इसमें एनाटमी और फिजियोलॉजी में, ठीक है, कितना इजी आया था, ठीक। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि कैसे पेपर पैटर्न होता है, ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कितने में मार्क्स होते हैं, पास मार्क्स कितने होते हैं, ठीक है, और कितना इजी आता है पेपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2022 का नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम सितंबर 2023 का है, ठीक है, मतलब 14 सितंबर को था एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी के बारे में आज थोड़ा सा, ठीक है। पहले यहाँ पे सेक्शन ए है, दैट्स द अप्लाइड एनाटमी। इसमें आपको होते हैं 37 मार्क्स, ठीक है। पहले जो 6 क्वेश्चन हैं दैट आर ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मार्किंग होते हैं, ठीक है। 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। पहले हम देखेंगे कौन कौन सा था, कितना ईजी था, ठीक है। और आप लोगों ने ये सारा पढ़ा होता है कब, 11th या 12th में, ठीक है, सारा कुछ पढ़ा होता है। पहला क्वेश्चन है इसका ए पार्ट, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। कितना इजी है, आप सब जानते होंगे, हिस्टोलॉजी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द हिस्टोलॉजी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद लिखा है इन्होंने एनाटमी, तो आपको पता होगा स्ट्रक्चर्स के बारे में, साइटोलॉजी सेल के बारे में, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट, दैट्स बून सेल्स आर कॉल्ड। इनको हम क्या कहते हैं, देखो बून सेल्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, आप सब जानते हैं। देखो ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट, विच आर द फॉलोइंग स्किन लेयर डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं कि जो ऊपर वाले स्किन की जो लेयर होती है उसमें ये जो होती है ये ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बून्स ऑफ द सिकल आर मूवेबल। देखो नेजल बून ये तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, मैग्जिला भी नहीं होती है, टेम्पोरल बून जो सर में होती है वो भी नहीं होती है, मैंडिबल होती है, ठीक है, जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है, दैट्स द मूवेबल बून, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स द ई पार्ट, बून मैट्रिक्स एंड कार्टिलेज कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवर्शियन क्लान इसका कैनाल इसका आंसर है, ठीक है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन बून है, कौन ये है कार्टिलेज है, ठीक है। उसके बाद ग्रेवेड ऑफ आरबीसी, ये तो आई थिंक 8th का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आंसर है स्प्लीन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम, दैट्स कॉल्ड द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगी, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऐसे आता है ना 10th क्लास में 10 मार्किंग का, इसी तरह इनको भी थोड़ा सा मतलब तकरीबन 2 3 4 पेज लिखने होते हैं, ठीक है, तकरीबन 500 वर्ड्स तक लिखना है इसको, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कितना ईजी आया था, आप यहाँ पे खुद फिर इमेजिन कर सकते हैं, शायद हम 11th पास करके ही बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं, आराम से पास कर लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसने 11th अच्छे से पढ़ा होगा वो इजीली इस पेपर को पास नहीं मतलब वो अच्छे खासे मार्क्स लाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्राइब इन डिटेल द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विद नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम। देखो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का उसका वो जो डायग्राम होती है वो बनानी है, ठीक है। एक जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे बनानी है, थोड़ा सा मुझे नहीं आता है बट फिर भी ट्राई कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि टेंथ में होती है ना, इसी तरह बनानी होती है, ठीक है। मुझे नहीं आएगी बनाने आंसू, तो फिर भी यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर आपको किसका डाइजेस्ट सिस्टम का, उसोफेगस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसोफेगस के बाद आपको स्टोमक बनाना है, फिर स्मॉल, फिर यहाँ पे पहले पेनक्रियाज, ठीक है, यहाँ पे लिवर, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, ठीक है, ये खत्म होता है। फिर यहाँ पे यही डायग्राम आपको बनानी है, फिर उसको लेबल करना था थोड़ा सा और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था। ऑर्गन्स मतलब आपको लिखना था इसमें लिवर, पेनक्रियाज, स्टोमक, इंटेस्टाइनस, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनको थोड़ा सा डिटेल में मतलब स्ट्रक्चर उनको उनकी फंक्शन आपको नहीं करनी थी, वो फिजियोलॉजी में आता है, ठीक है, खाली स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, बस हो गया 10 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप। देखो शॉर्ट आंसर टाइप इनमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी होता है, मतलब चॉइस भी होती है, आपको 3 करने हैं, 4 में से आपको कितने करने हैं, 3 करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप
कितने मार्क्स है एक क्वेश्चन को? 5 मार्क्स, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपने पढ़ा है, मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना था आपको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे बोल रहा है ना, ड्रा एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, थोड़ा सा पहले ड्रा करना था हार्ट आपको, उसके बाद थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था, बस हो गए 5 मार्क्स। मतलब इसको लिखनी थी आपको 200 to 250 वर्ड्स तक, ठीक है। उसके बाद नेफ्रॉन, नेफ्रॉन तो मतलब 10th क्लास का है, ठीक है, 10th क्लास में भी आता है ना नेफ्रॉन। नेफ्रॉन थोड़ा सा नेफ्रॉन बनानी थी, ठीक है। उसके बाद उसके जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन में वो आपको बोमेनस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ठीक है, उसके बाद पीसीटी, डीसीटी, हैनल्स लूप और उसमें कलेक्टिंग डक्ट आता है, वो सारा लिखना था, उसको मतलब डिस्क्राइब थोड़ा सा करना था, ठीक है, 5 मार्क्स का है। उसके बाद नेक्स्ट स्किन, देखो स्किन में आता आपको लेयर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस, ठीक है, वो सारे आपको पढ़ने थे स्किन में। तो ये मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था मैंने, ह्यूमन सेल। उसके बाद क्या है ऑप्शन, सॉरी डी पार्ट क्या है, ह्यूमन सेल, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मतलब मिलता है, आपको यहाँ पे चॉइस मिलता है, आप स्किन छोड़ सकते हैं, बाकी दिन कर सकते हैं, या जो आपको आएंगे वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमन सेल है, ये भी तो 10th क्लास का है, 9th क्लास का, 8th क्लास में भी है, ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बट यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे ह्यूमन सेल, न कि प्लांट सेल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, क्वेश्चन इनको आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 में से यहाँ पे देखना है 3, यहाँ पे आपको 4 में से 3 ही करने थे, जैसे कि ऊपर 5 मार्क्स वाले में करने थे, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स, तो 2-3 लाइन का आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, लिस्ट डाउन द नेम्स, खाली नेम्स पढ़ना था आपको, लिखना था आपको, ठीक है। पहला क्या है, बोन्स आर अपेंडिकुलर सिस्टम, ठीक है, स्केलेटन, ठीक है, आप सब जानते हैं कि इसमें 126 गुने आते हैं, इसमें आता है एक्शियल स्केलेटन और आता है पेंडिकुलर, ठीक है। एक्शियल में कितने आते हैं, सॉरी, एक्सेल में आते हैं 80 बोनस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, और इसमें आते हैं 126, ठीक है। और ये बोनस आपको मतलब फिर मतलब लिम्बस में कितने होते हैं, ठीक है, पेल्विक गिडल में कितने होते हैं, पेल्विक गिडल में होते हैं ना कॉक्सिल बोनस, और लिम्बस में कितने होते हैं, ठीक है, फोर आर्म में, ठीक है, हिंड लिम्ब में, ठीक है, सारा इसी में लिखना था आपको, बस नाम लिखना था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स द क्रेनियल बोनस, क्रेनियल बोनस आपको पता होगा, ठीक है, ये भी लिखना है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन देयर हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड लिखना था, थायराइड ग्लैंड लिखना था, ठीक है, जो भी ग्लैंड्स है ना वो सारे लिखने थे, और उनके हार्मोन्स लिखने थे, ठीक है। उसके पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो भी बाकी सारे ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स आपको पता होगा, नाम लिखना है, ठीक है, ये बोल रहा है लिस्ट डाउन द नेम्स, ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। फिर थोड़ा सा डब्ल्यूबीसीज में भी थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करना था, डब्ल्यूबीसीज में आते हैं एग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, एग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और इसमें ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं वो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, ठीक है, वो सारे इसमें आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन दैट्स दी अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे कितने मार्क्स, 38 मार्क्स, ठीक, 38 मार्क्स, इसमें आपको मिलेंगे 38 मार्क्स। पहले इसमें होते हैं 7 ऑब्जेक्टिव, बट इसमें एनाटॉमी में कितने थे, 6 और 7 कितने हो गए, 13 हो गए, 13 अगर आपने 13 मतलब 13 क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गए 13 मार्क्स, ठीक है। आपको कितने मिनिमम कितने होने चाहिए पास होने में, 38, ठीक है, अगर आप खाली फिजियोलॉजी करोगे अच्छे से तो पास हो जाओगे, ठीक है। उस पहला ये ऑब्जेक्टिव क्या है, which one is not the function of integumentary system, मतलब जो कि ये होती है ना स्किन होती है ऊपर वाली, इसी को मतलब इसी वाले को कहते हैं इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इसकी मतलब बोल रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है इसका आंसर है विटामिन के एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, तो पाइनियल ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पैनक्रियाज तो नहीं करता है ना, पैनक्रियाज क्या करता है, वो तो करता है, वो तो एंडोक्राइन हार्मोन है, बोथ एक्सोक्राइन, सॉरी वो तो ये है ड्यूअल ऑर्गन है, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी, ठीक है। वो क्या करता है, हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद इसका ऑप्शन है, आंसर आएगा पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंस ऑफ स्मेल इज कैरिड आउट विच आर द फॉलोइंग न्यूरो, इसमें आता है ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑप्टिक होता है विजन के लिए, ऑडिटरी, ठीक है, इसमें आएगा ऑल्फैक्टरी, ये किसके लिए होता है, स्मेल के लिए, ठीक है, ऑडिटरी होता है सुनने के लिए, वेस्टिबुलर वो होता है, वेस्टिबुलर इसमें वेस्टिबुलर अपैरेट्स होते हैं ना इसमें कान में, ठीक है, वो इसमें बैलेंस के लिए होता है, ठीक। उसके बाद डी ऑप्शन है विच आर द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द बॉडी, ठीक है, ये बोल रहा है ल्यूकोसाइट्स, मैंने आपको बताया था ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी में आते हैं 2 ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ये बोल रहा है एंटीबॉडी, ठीक है, कौन प्रोड्यूस करते हैं, इसको आएगा बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स। टी सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, दैट्स ई पार्ट, दैट्स द हार्ट बीट इज एक्सेलरेटेड बाय, इसको मतलब हार्ट बीट कौन एक्सेलरेट करता है, इसको आएगा सिंपैथेटिक एंड नॉर, इसको असल में यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन है, नॉन ही है, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। उसके बाद एफ पार्ट
द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन alveoli एंड देयर सराउंडिंग्स कैपिलरीज इज कॉल्ड डेस रेस्पिरेशन को कहते हैं हम एक्सटर्नल, ठीक है, ये बाहरी होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये बोल रहा है बिटवीन कैपिलरीज, ठीक है, बिटवीन alveoli एंड देयर सराउंडिंग कैपिलरीज, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या एक्सटर्नल, ठीक। उसके बाद जी पार्ट, क्रिएटिनिन इज द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसको लिवर नहीं आएगा, इसको मसल है, ठीक है, इसको मसल है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स द ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी। ऐसे टाइप क्वेश्चन इसमें भी 10 मार्क्स का आपको मिलेगा, एक ही, इसमें कोई चॉइस नहीं होते 10 मार्क्स में। डिफाइन द जॉइंट, देखो 10th क्लास का जॉइंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कौन कौन सा जॉइंट होता है। पहले डिफाइन करना आप फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट, और करना कार्टिलेजनस जॉइंट, और करना साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट कार्टिलेज, ये आप सभी जानते हैं कि फाइब्रस इमूवेबल होता है, कार्टिलेज जो होती है, कार्टिलेजनस जॉइंट जो होता है वो होता है थोड़ा सा लिमिटेड मूवमेंट होता है, और साइनोवियल जॉइंट होता है फुली मूवमेंट उसमें होता है, ठीक है, मूवमेंट इजीली करता है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। कार्टिलेज जैसे कि वर्टिब्रे में होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक है, जैसे कि सर में सकल में होता है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप कर लेना अलग अलग से जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स क्या बोलते हैं इसको डिफाइन करना था, कौन कौन सा होता है। एक तो होता है सैडल जॉइंट होता है, ठीक है, पाइवट जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, हिप जॉइंट भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और क्या इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ये सारे जॉइंट्स आपको पढ़ने थे, बस इसमें लिखने हैं, सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, यहाँ पे आप देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द, 3 करने हैं आपको 5 मार्क्स के, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लिवर, ये तो आपको पता होगा, लिवर क्या करता है, सिक्रेट बाइल दैट्स मतलब हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, मतलब इमल्सिफिकेशन ये आपने पढ़ा होगा कि ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें बहुत सारी फंक्शंस है लिवर की, मैंने थोड़ी सी एक ही बोली, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आपको बतानी थी, मतलब इंस्पिरेशन कैसी होती है और एक्सपिरेशन कैसी होती है, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम कौन सी मसल्स क्या होती है, कंट्रैक्ट होती है और कंट्रैक्ट होती है, ठीक है, डायफ्राम एंड इंटरनो इंटरकोस्टल मसल, और एक्सपिरेशन के टाइम कौन सी रिलैक्स होती है, ये होती है, ठीक है। उसके बाद CSF फॉर्मेशन सर्कुलेशन, ये भी इसमें था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ये भी आपको 11th में पढ़ा होगा, और CSF फॉर्मेशन भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बट सिलेबस में आई थिंक नहीं है 11th की, बट मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग तो है, ठीक है, जैसे कि आप जिसमें आप पढ़ते हैं क्या फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है किसमें, फिब्रिन में, ठीक है, सॉरी हाँ, थ्रोम्बिन इनटू प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। उसके बाद यही होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको 3 करने हैं 4 में से। पहला क्या है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, कितना इजी है, ठीक है। ओवेरियन हार्मोन्स, कितना इजी है। फंक्शंस ऑफ रेटिक्यूलोडोथेलियल सिस्टम, ये तो मुझे खुद ही पता है, तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, बट ये बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में है, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटन मसल्स, ये आपने पढ़ा होगा, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, मतलब कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। स्केलेटन मसल्स ये क्या होते हैं, वॉलेंट्री होती है, ठीक है, स्ट्रेटेड होती है, ये सारे प्रॉपर्टीज इसमें लिखनी होती है, ठीक। तो ये था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना सर कितना इजी था पेपर। हम अभी भी देने के लिए तैयार है इस पेपर को, ठीक है, पास करने के लिए तैयार है, तो आप बस कमेंट सेक्शन में लिख लेना, ठीक है। और इस पेपर का PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लेना, ताकि अगले साल जब आप इंशाल्लाह आओगे, ठीक है, बैच में, तो ज़रूरत लग जाएगा उसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।